हाँ जी, तो चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में अपन देखेंगे आज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कई बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे रेस्पिरेशन को कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग से। ठीक है, कि बच्चों से पूछता हूँ रेस्पिरेशन क्या है, तो बच्चे कहते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है, तो जो सांस लेना और सांस छोड़ना है इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन देखिए, मैंने सांस ली यानी कि ऑक्सीजन गैस ली, लेकर के वो कहाँ जाएगी? जाएगी लंग्स में। लंग्स में जा कर के वो जाएगी ब्लड में, ब्लड से फिर जाती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है ना। अब इसके अलावा, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, इसके अलावा हमने खाना भी खाया था। ठीक है, खाना कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में चला गया। इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन से गया ब्लड में। तो ब्लड से वापस पूरी बॉडी में खाना पहुंच जाता है। खाना का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो अब अगर कोई मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है, इस तरीके से ये लड़का है भाई साहब, ये लीजिए। ठीक है, इसकी बॉडी का कोई भी सेल ले सकते हैं, इसकी पूरी बॉडी में क्योंकि ब्लड घूम रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी घूम रही है और पूरी बॉडी में ग्लूकोज भी घूम रहा है। ठीक है ना। और क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक एक सेल को पहुंचाना है। ठीक है, तो एक सेल ले लेते हैं अपन, यहाँ का एक सेल ले लेते हैं, तो अपन ने यहाँ से एक सेल लेकर के उसको बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ब्लड में क्योंकि क्या घूम रहा है? ऑक्सीजन घूम रही है और ग्लूकोज घूम रहा है। ठीक है, तो ब्लड से सेल के अंदर क्या चला गया? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके सेल के अंदर क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो सेल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर एनर्जी बनाने का प्रोसेस, अगर आप ये पूरा भी नहीं बोलना चाहते तो आप बस इतना बोल दीजिए कि सेल के अंदर एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि एनर्जी बनती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है, अच्छा देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर एनर्जी कैसे बन रही है? ग्लूकोज से और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वहाँ करके एनर्जी बन रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मतलब ग्लूकोज किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर रेस्पिरेशन दो टाइप का हो गया। ठीक है, एक तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब रेस्पिरेशन, और एक ऑक्सीजन एब्सेंट है तब रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा देखिए कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो अपन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेली पूरा दिन का काम कर रहे हैं, इसमें हम सांस भी ले रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ऑक्सीजन जा रही है पूरे सेल के अंदर और ग्लूकोज भी जा रहा है और आराम से ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अगर आप में से कोई जिम गया हो, पहली बार जब जिम जाते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक साथ, है ना, डंबल्स मार लेते हैं। तो दूसरे दिन हम देखते हैं, हम फील करते हैं कि यहाँ ये जो हाथ है हमारा सीधा हाथ नहीं हो पाता है, हाथ हमारा सीधा नहीं हो पाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है ना, तो यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, आप देखिए होता क्या है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले मसल्स को, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस वाले मसल्स को जल्दी जल्दी एनर्जी बनानी है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वाला मसल ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो उसे जल्दी जल्दी एनर्जी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमारा जो सिस्टम बनाया गया है वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें अगर जल्दी ऑक्सीजन चाहिए तो हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे। हम जितनी जल्दी ले सकते हैं, जितना हमारा सिस्टम है उतना ही हिसाब से ले सकते हैं, बट इसको चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस मसल्स को, यहाँ की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी बना सके, बट उतनी ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है। तब क्या होता है? तब हमारे जो मसल के सेल्स हैं, तब ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही या लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में ही क्या करने लग जाते हैं? ये एनर्जी बनाने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या एनर्जी बनती है किसके? ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की जो कमी में ये एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तब
तब तो एनर्जी बनी जाती है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ी कम एनर्जी बनती है लेकिन हमारा काम चल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप हमारी इंसानियत फितरत होती है कि अगर हम 10 डंबल मार सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 और एक्स्ट्रा मार सकें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम हमारी मसल इतना एनर्जी बनाना शुरू कर दें, कमी में भी एनर्जी बनाते जाएं और हम 10 की जगह 100 मार लें, ऐसा नहीं है। हम मैक्स 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा मार पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा एनर्जी नहीं बनती है, थोड़ी एनर्जी बनती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो थोड़ी एनर्जी ये बनाता है, ठीक है। अब एनर्जी जो हमें चाहिए, हमारा बेनिफिशियल वाला जो प्रोडक्ट है, बेनिफिशियल वाला प्रोडक्ट है, वो तो हमें मिल ही रहा है, यानी कि हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बन जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो कि दूसरे दिन हमें पता चलता है, जो कि होता है लैक्टिक एसिड। अब हमारे उस वक्त हमें एनर्जी चाहिए थी तो उस वक्त तो उसने दे दी, ठीक है ना, लेकिन साथ में उसने एक और चीज़ बना दी, क्या? लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल में क्या हो जाता है? जम जाता है, ठीक है ना। वो इसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एक तो ये तो हो गया है ना, यानी कि हमने देखा कि रेस्पिरेशन 2 तरह का हो गया। एक हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब नॉर्मल डे चल रहा है, नॉर्मल वर्क चल रहा है अपना, हम आराम से ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं हम एरोबिक। एरोबिक का मतलब देखिए, नाम में ही एयर आ रहा है, ठीक है, एरोबिक, ठीक है। तो ये एयर आ रहा है ना इसमें, यानी कि एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एनएरोबिक, एनएरोबिक, ठीक है, यानी कि एरो के आगे हमने एन लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब नो ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसे बोलते हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक, ठीक है ना। अब एरोबिक तो सिर्फ हमारे लंग्स में, यानी कि लंग्स हमारे सेल में होती है, ठीक है ना, जो नॉर्मल डे चलता है। लेकिन एनएरोबिक 2 तरीके का हो जाता है, ठीक है, 2 जगह पर होता है, या हमारे सिलेबस में हम 2 जगह पढ़ते हैं एनएरोबिक। एक तो अभी मैंने आपको बता दिया हमारी बॉडी के मसल्स में, ठीक है ना, मसल्स में, ठीक है ना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और एक होता है यीस्ट में, ठीक है। अब आपको पता होगा, यीस्ट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपन छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक फंगस होती है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ होता है जो भी चीज़ खाने पीने की चीज़ होती है उनको फुलाने में और सॉफ्ट करने में, ठीक है ना। फुला देता है और ये सॉफ्ट बना के रखता है चीज़ों को, ठीक है। ये फुलाता क्यों है? क्योंकि ये जब काम करता है, अपना काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, तब ये एक गैस ओपन निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि केक हो गया, है ना, फ्लफ़ी बना देता है ये। तो केक जो फ्लफ़ी है, ठीक है, यानी कि स्पॉन्जी है, ठीक है, तो उसमें एयर वाले, उसमें गैसेस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि उसमें केक बनाते टाइम, ब्रेड बनाते टाइम, डबल रोटी बनाते टाइम हमने क्या डाला था? उसमें हमने डाला था यीस्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा यीस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? यीस्ट का यूज़ करते हैं एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, ठीक है ना। तो शराब बनाने में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये फंगस है, ये क्या करता है? सड़ाता है, ठीक है ना। सड़ाने को क्या बोलते हैं? फर्मेंट बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी फ्रूट का जूस है, उसमें आपने यीस्ट डाल दिया, धीरे 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 ये इसमें काम करेगा तो फर्मेंट करेगा। फर्मेंट यानी कि फंगस है, फंगस काम करेगी तो सड़ेगी चीज़ें, ठीक है ना। तो सड़ेगी तो वो जो क्या, और ये एक साथ, और भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकालता ही है। इसके अलावा देखिए, जो केक और ब्रेड बनाने में काम लगते हैं, वहाँ पर हमारा का यूज़ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है उसका काम हो जाता है, ठीक है ना, वो हम काम में ले लेते हैं। लेकिन शराब बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में नहीं लेते, ठीक है ना। वहाँ पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक और चीज़ निकालता है, 2 प्रोडक्ट निकालता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका यूज़ करते हैं अपन कहाँ पर? केक और ब्रेड बनाने में। दूसरा चीज़ जो ये निकालता है वो निकालता है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है एल्कोहल, ठीक है ना। तो वो जो फ्रूट है, वो फ्रूट का जो अंदर ग्लूकोज है उसको तो ये खाता है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट निकालता है वो होता है इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल, उसे हम पीते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो ये पी लेता है और हमको पिला देता है शराब, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसको अपन देखते हैं डिटेल में, इनके रिएक्शंस देख लेते हैं।